वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। आरसीटी कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ मेरे जो यंग डेंटिस्ट है जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप रख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इसके मुख्तलिफ टर्म्स और इसके मुख्तलिफ प्रैक्टिकल वर्क और स्टेप्स को समझना। तो इस कोर्स में हम आरसीटी को आपके लिए 5 मिनट में एक्सप्लेन करने की और समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिकल आरसीटी सीखेंगे। अब आरसीटी होती क्या है? आरसीटी होती है रूट कैनल ट्रीटमेंट, कुछ लोग इसको रूट कैनल थेरेपी भी बोलते हैं। और ये आपके जो इन्फेक्टेड या डिकेड टूथ होते हैं उनको उनके इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए और उनको दोबारा फंक्शनल करने के लिए एक ट्रीटमेंट की जाती है, जिसको स्टेप वाइज अगर हम देखेंगे तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर होगी और आरसीटी समझ भी आएगी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स में। तो इंडिकेशन सबसे पहले देखते हैं कि आरसीटी हमने करनी किस किस दांत में है। तो पहली इंडिकेशन हमारे पास आरसीटी की आती है डीप केविटीज, यानी जो दांत ज्यादा खराब होते हैं उनमें। दूसरी इसकी इंडिकेशन हमारे पास आती है इरिवर्सिबल पल्पाइटस, जिसमें दांत में पल्प इन्फ्लेम्ड हुआ होता है, उसमें ये की जाती है। उसके बाद अगर कोई ट्रामा इंजरी हुई है, डेंटल एब्सेस बना हुआ है और इंटरनल कोई डैमेज हुआ है या कोई प्रोस्थेटिक रिक्वायरमेंट है हमारे पास, यानी कि हमने कोई दांत वगैरह क्राउन करना है और उसकी एस्थेटिक्स, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने थोड़ी सी जो क्राउन कटिंग है वो थोड़ी सी डेप्थ तक लेके जानी है, तो उसमें पेशेंट को सेंसिटिविटी और ठंडा गर्म लगने के चांसेस होते हैं। उस केस में भी आपके पास आरसीटी इंडिकेटेड होती है। इंडिकेशन के बाद बारी आती है कंट्रा इंडिकेशंस की। तो कंट्रा इंडिकेशंस दांत में क्या होगी, कौन कौन से दांत की हम आरसीटी नहीं करेंगे? तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉन रेस्टोरेबल टीथ, यानी कोई कोई ऐसा दांत जो ऐसे सब जिंजाइवल लेवल तक चला गया है या जिंजाइवा मार्जिन से जिंजाइवल को, जो आपका जिंजाइवा नॉर्मल लेवल होता है उससे आपकी कैविटी डेप्थ की उसकी काफी नीचे चली गई है, तो उसमें आप आरसीटी ना करें, उसकी सिंपल एक्सट्रैक्शन करके इम्प्लांट लगाए और पैसे कमाए। उसके बाद अगर सिर्फ बोन सपोर्ट आपके पास इनसफिशिएंट है, यानी जिस सॉकेट में आपका दांत पड़ा हुआ है और वो सॉकेट आपका डैमेज है, वो दांत को पकड़ने की सलाहियत उसकी खत्म हो गई है, तो उसमें भी हम आरसीटी नहीं करेंगे। और एक केस है वर्टिकल रूट फ्रैक्चर का, अगर कोई दांत हमारे पास वर्टिकली फ्रैक्चर्ड हो गया है तो उसमें भी आरसीटी हम नहीं करेंगे। उसके बाद कोई सिस्टेमिक हेल्थ कंसर्न है, यानी कोई कोई पेशेंट मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है और डेंटल ट्रीटमेंट उसके लिए 2-3 माह या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या कोई भी मेडिकल कंडीशंस है, तो उसमें भी हम आरसीटीज को अवॉइड करते हैं। और एक एक और सिचुएशन आ जाती है इनएक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप कैनाल्स को लोकेट और उसको प्रॉपरली शेपिंग और सफाई उसकी नहीं कर सकते। इनएक्सेसिबल कोई रीजन है, जैसे कि आपका अपर लास्ट जो थर्ड मोलर होता है वो हो गया, या कोई ऐसा सिवियर एंगुलेटेड टूथ है जिसमें एक्सेस आपके लिए उसमें काम करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल है, और इंस्ट्रूमेंट्स भी, जो जाहिर सी बात है इंस्ट्रूमेंट को भी उस जगह तक लेके जाना होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आएंगे और आप प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इनएक्सेसिबल दांत कौन कौन से होते हैं। अब अगर इंडिकेशंस और कंट्रा इंडिकेशंस की हमने बात कर ली, तो फिर हम थोड़े से सक्सेस रेट, यानी जब हम आरसीटी करेंगे तो उसको कामयाब किस तरह बनाएंगे, उसको कामयाब बनाने के जो फैक्टर्स है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आपकी क्वालिटी ऑफ जो सील आपकी होती है, कोरोनल सील जो होगी उसकी क्वालिटी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। सील आपका स्ट्रॉन्ग होगा, बेहतरीन होगा, तो आपकी आरसीटी सक्सेसफुल रहेगी। उसके बाद तारो डिसइंफेक्टेंट, यानी अगर आपने कंजूसी की और डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं किया तो आपकी आरसीटी फेल होने के चांसेस है। तो कामयाबी डिसइंफेक्टेंट को प्रॉपरली तरीके से यूज करने में है। ये सारे स्टेप्स आगे हम एक एक करके 5-5 मिनट की वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। ऑब्चुरेशन डेंसिटी, प्री ऑपरेटिव स्टेटस और ऑपरेटिव स्किल्स, यानी स्किल्स आपके बेहतरीन होने चाहिए। ये कोर्स, ये वीडियोस आप देखेंगे आपके स्किल्स बेहतरीन हो जाएंगे। और एंड में
आप एक बेहतरीन एंडोडोंटिस्ट की तरह आरसीटी कर सकते होंगे। स्मार्ट डेंटल एकेडमी आपकी